नमस्कार बच्चों, मैं सरिता आपका हिंदी बाइट्स में स्वागत करती हूँ। बच्चों, इस बार की बोर्ड परीक्षा 2 टर्म में होगी। टर्म 1 में बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। आज हम यही सीरीज शुरू कर रहे हैं। हम अपनी इस सीरीज में सभी पाठों के बहुविकल्पीय प्रश्नों का अभ्यास कराएंगे। आज हम भक्तिन पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ेंगे। मैंने भक्तिन पाठ की वीडियो बनाकर अपने चैनल पे डाली हुई है। कृपया सभी बच्चे उसे पहले सुन लें ताकि इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकें। पहला प्रश्न है, भक्तिन पाठ किसके द्वारा रचित है? भक्तिन पाठ महादेवी वर्मा द्वारा रचित है, इसलिए इसका आंसर हुआ ए। भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? भक्तिन ना तो झांसी की रहने वाली थी, अहमदाबाद की भी नहीं थी, झालावाड़ की भी नहीं थी, वो झूंसी गांव की रहने वाली थी, इसलिए इसका आंसर सी। अगला प्रश्न है, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? क्योंकि भक्तिन तो उसे महादेवी वर्मा ने दिया था, कहानी में बताया था उसका बचपन का नाम था लक्ष्मीन, इसलिए इसका उत्तर हुआ सी। भक्तिन के विवाह के समय उसकी उम्र कितनी थी? भक्तिन का विवाह बचपन में ही कर दिया गया था। उसका विवाह जिस समय हुआ था उसकी आयु सिर्फ 5 वर्ष की थी, इसलिए इसका उत्तर हुआ डी। भक्तिन का विवाह किस गांव में हुआ था? भक्तिन का विवाह ना समस्तीपुर में हुआ, ना झारखंड में हुआ, ना पटना में। उसका विवाह हुआ था हंडिया में, इसलिए इसका आंसर हुआ ए। भक्तिन का गौना किस आयु में हुआ था? उसका विवाह तो 5 वर्ष की आयु में हो गया था और गौना उसकी शादी के 4 वर्ष बाद यानी 9 वर्ष की आयु में हुआ था, इसका उत्तर हुआ बी। महादेवी ने भक्तिन के जीवन को कितने परिच्छेदों में विभक्त किया है? महादेवी वर्मा ने भक्तिन के जीवन को 4 परिच्छेदों में बांटा है, इसलिए इसका आंसर है बी। सेवक धर्म में भक्तिन किससे स्पर्धा करने वाली थी? महादेवी वर्मा कहती हैं कि वो सेवक धर्म में हनुमान से स्पर्धा करने वाली थी, क्योंकि हनुमान भी राम भक्त थे और उनके लिए कुछ भी करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इसी तरह भक्तिन भी महादेवी वर्मा के लिए हमेशा कुछ भी करने के लिए तैयार रहती थी, इसलिए महादेवी वर्मा उन्हें हनुमान से स्पर्धा करने वाली कहती है, इसलिए इसका उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न है, भक्तिन के ससुराल वालों ने उसके पति की मृत्यु पर उसे पुनर्विवाह के लिए क्यों कहा? इसके विकल्प है, ताकि भक्तिन सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत कर सके, बी ताकि वे भक्तिन की घर संपत्ति को हथिया सके, सी ताकि वे भक्तिन से छुटकारा पा सके, और डी ताकि वे भक्तिन को पुनः समाज में सम्मान दे सके। कहानी में मैंने बताया था उसके ससुराल वाले उसको सताते रहते हैं, इसी कारण वो अपने परिवार से अलग हो गई थी, और अब जब उसके पति की मृत्यु हो गई तो इस समय वो उसका भला कैसे चाह सकते हैं। इसका विकल्प बी ही इसका सही उत्तर है, ताकि वे भक्तिन की घर संपत्ति को हथिया सके। अगला प्रश्न है, भक्तिन किससे डरती थी? भक्तिन वैसे तो कभी किसी से नहीं डरती थी, लेकिन उसे सिर्फ एक ही चीज से डर लगता था, वो था कारागार यानी जेल, इसीलिए इसका उत्तर है डी। भक्तिन की जेठानियां बैठकर कैसी चर्चा करती थी? भक्तिन घर के सारा काम करती थी, तो जेठानी पूरे दिन खाली निकम्मी घूमती रहती थी। ऐसे में उनके पास कुछ काम तो होता नहीं था, इसलिए वो दिन भर इधर उधर की बातों में चर्चा करती रहती थी। वो ना तो धर्म की चर्चा करती थी, ना नीति की चर्चा करती थी, ना अनीति की चर्चा करती थी, वो सिर्फ लोक चर्चा करती थी। खोटे सिक्कों की टकसाल का अर्थ क्या है? मैंने कहानी में बताया था कि उसके पति उसे खोटे सिक्कों की टकसाल बोलते हैं। इसमें विकल्प दिए गए हैं, ए विकल्प निकम्मे काम करने वाली पत्नी, बी बेकार पत्नी, सी जिस टकसाल से खोटे सिक्के निकलते हैं, और डी कन्याओं को जन्म देने वाली पत्नी। के पति उसे खोटे सिक्कों की टकसाल इसलिए कहते थे क्योंकि उसने 3 कन्याओं को जन्म दिया था, इसीलिए इसका उत्तर हुआ डी कन्याओं को जन्म देने वाली पत्नी। अगला प्रश्न, भक्तिन में कौन सा भाव प्रबल था? यानी उसके अंदर कौन सा गुण था जो सबसे ज्यादा नजर आता है, सबसे ज्यादा दिखता है? वीरता का गुण, वीरता का भाव,
घृणा का भाव या ईर्ष्या का भाव या स्वाभिमान का भाव? वो एक स्वाभिमानी स्त्री थी, इसीलिए इसका उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा ने लक्ष्मण का नाम भक्तिन क्या देखकर रखा था? महादेवी वर्मा ने लक्ष्मण का नाम भक्तिन क्या देखकर रखा? महादेवी वर्मा ने ना तो उसकी वेशभूषा देखी, ना भक्ति देखी। महादेवी वर्मा ने उसके गले में पड़ी हुई कंठी माला को देखकर ही उसका नाम भक्तिन रखा था, इसलिए इसका उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, तीन तीन कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मचिया के ऊपर पुरखिन बनकर कौन विराजमान थी? भक्तिन की सास या भक्तिन खुद या फिर भक्तिन की बेटी या इनमें से कोई नहीं? इन विकल्प में पहला भक्तिन की सास, क्योंकि भक्तिन की सास के 3 पुत्र थे और उनकी 3 बहुएं भी थी, उनके परिवार थे, इसलिए वो घर की मुखिया थे और पूरे परिवार पर राज करती थी। अगला प्रश्न, भक्तिन अपने पति को क्या कहकर स्मरण करती हैं? महादेवी वर्मा से अपने पति के बारे में बात करती हैं तो उसे बुढ़ऊ कहकर बुलाती हैं, इसलिए इसका उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, भक्तिन पाठ के आधार पर पंचायतों की कौन सी तस्वीर उभरती है? ऑप्शन ए, पंचायत न्याय नहीं करती, बी, पंचायत योग्य है, सी, पंचायतें गूंगी, लाचार और अयोग्य हैं, और डी, इनमें से कोई नहीं। मैंने अपनी पहली वीडियो में जब कहानी समझाई थी तो बताया था कि जब भक्तिन की बेटी के घर में जठैत का साला घुस जाता है तो वो केस पंचायत के आगे जाता है। पंचायत उसके बारे में फैसला लेती है, लेकिन उसका फैसला सही नहीं होता। तो भक्तिन की बेटी का विवाह उस निकम्मे साले से करा देती है, जिससे ये पता चलता है कि पंचायतें गूंगी, लाचार और अयोग्य हैं। इसका आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, भक्तिन की कितनी बेटियां थीं? 4, 6, 5 या 3? उसकी 3 बेटियां थीं। अगला प्रश्न, खोटे सिक्के की टकसाल किसे कहा गया है? महादेवी वर्मा को या भक्तिन की सास को या भक्तिन को या इनमें से किसी को नहीं? भक्तिन का पति भक्तिन को खोटे सिक्के की टकसाल कहता है, इसलिए इसका उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देखकर किसके मुंह में पानी आ जाता था? जेठ जिठैत के, सास ननंद के, अजिया ससुर या फिर इनमें से कोई नहीं? जेठ और जिठैत यानी जेठ के बच्चे भक्तिन के खेत खलियान को देखकर जेठ और जिठैत के मुंह में पानी आ जाता था, इसलिए इसका उत्तर हुआ ए। अच्छा बच्चों, आशा है आपको ये बहुविकल्पीय प्रश्न टर्म 1 के पेपर को हल करने में मदद करेंगे। बच्चों, अगर आपके लिए मेरी ये वीडियोस यूजफुल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि हमें आगे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिल सके। धन्यवाद।